हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि मैं सीडीपी का जो टॉपिक है इरिक्शन थ्योरी वो अपने नोट्स के थ्रू कवर कराऊंगी, क्योंकि बहुत बच्चे ये बोल रहे थे कि मैडम अपने नोट्स प्रोवाइड करो। तो मैं ऐसे एकदम इतने सारे नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप प्लीज़ मुझे टॉपिक बता देना, जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंतर्गत मैं कोशिश करूँगी कि वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये आज रहेगा इरिक्शन थ्योरी। ये मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये जो इरिक्शन थ्योरी थी, ये किसने दी थी? इरिक्शन के द्वारा दी गई थी, और इस थ्योरी का नाम था साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, कभी भी अगर पूछे कि साइको सोशल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो हमारा नाम होगा इरिक्शन के द्वारा। ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। इसे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी और साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ 18 साल तक की एज तक का डेवलपमेंट बताया, लेकिन ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक बताया, इसलिए इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, जो इरिक्शन थे उन्होंने टोटल 8 स्टेजेस इसके अंतर्गत बताई है, और उन्होंने बताया है कि जो बच्चा होता है वो इन 8 स्टेजेस से होकर गुजरता है। जब भी ये स्टेज बच्चा जैसे फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज में जाता है, तो उसके सामने कुछ लाइफ क्राइसिस यानी कि कुछ संकट आते हैं। ठीक है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कुछ संकट आते हैं, कुछ बाधाएं आते हैं। अगर बच्चा उसको पार कर लेता है, उसको सॉल्व कर लेता है, तो वो उसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। अगर वो उसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो उसका जो आगे डेवलपमेंट होता है उसमें बाधा या फिर रुकावट आ सकती है। देखो, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि हर स्टेजेस के अंतर्गत कुछ लाइफ क्राइसिस आते हैं, कुछ संकट आते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जिसको अगर वो पार कर लेता है तो वो उसके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। अगर नहीं करता है तो वो जो उसका बाद का डेवलपमेंट होता है, यानी कि वो फिर वो जब दूसरे स्टेज के अंतर्गत जाता है तो उसके अंदर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं इनका हमें रिजोल्यूशन यानी सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को एक पॉजिटिव बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, जो अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट होते हैं यानी कि जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता, जो भी संकट, वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो आइए स्टेज देखते हैं। स्टेज कितनी स्टेजेस दी है? 8 स्टेज। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी जब मैंने याद की थी, तो आप ये जो ट्रिक है इससे याद कर सकते हो। ये है हमारी TAI का आई 3 बार आएगा, फिर IGI। इसे हम टाई से भी कर सकते हैं, TAI टाई, टाई 3 IGI। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे ना TAI आई की 3 IGI, तो आपको देखो याद हो जाएगा 1-2 बार में। फिर आप इसको एक ट्रिक, फिर आप स्टेज आसानी से आपको याद रहेगी। तो पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि इसमें क्या चीज़ें पूछते हैं? 2 चीज़ें पूछते हैं। सबसे पहले तो पूछते हैं कि ये कौन से नंबर की स्टेज है, तो आपको सबसे पहले इनका क्रम यानी कि सीरीज़ याद रखनी है। दूसरी, इसके अंतर्गत पूछते हैं कि ये कितने से कितने साल के बच्चे के अंतर्गत होती है। सिर्फ ये 2 ही चीज़ जो है HTET के अंदर पूछी जाती है। तो सबसे पहली स्टेज है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है बच्चा जो जन्म से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे के लिए। इसके अंतर्गत होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या चाहिए? केयर चाहिए, लव चाहिए, यानी प्यार चाहिए, उसकी कोई देखभाल करे। अगर वो चीज़ उसकी मतलब पेरेंट्स के थ्रू उसको मिल जाती है, तो बच्चे के अंतर्गत जो है ट्रस्ट डेवलप होगा। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अगर उस टाइम बच्चे को केयर या फिर लव नहीं मिल पाता, तो उसके अंतर्गत जो है मिसट्रस्ट की भावना पैदा होने लगती है। और ये जो अगर यहाँ से बच्चे के अंदर नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो वो और सारी स्टेज को भी प्रभावित करेगा। तो पहली स्टेज है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नेक्स्ट हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट। ये जो एज पीरियड रहेगा वो हमारा रहेगा 1.5 से 3 साल तक। इसमें क्या होता है? ऑटोनॉमी मतलब बच्चा जो है स्वयं काम को खुद करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसमें क्या है, बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए कि भाई वो अपना काम खुद करे। जैसे इसके अंतर्गत 3 साल का बच्चा जैसे अपने आप खाना खाने की कोशिश करता है,
या फिर कोई भी अपना काम करने की कोशिश करता है, तो हमें बच्चों को मतलब ऐसे डांटना नहीं चाहिए और हमें थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो कर सके, एक्सप्लोर कर सके। तो ये हमारी होती है सेकंड स्टेज। नेक्स्ट हमारी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसके जो एज होती है वो होती है 3 से 6 साल तक का बच्चा होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इनिशिएटिव, यानी बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करता है। अगर आप बच्चे को कुछ नया करने की कोशिश में मतलब अगर डांटते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो उसके अंतर्गत एक गिल्ट भावना पैदा होती है। यानी कि हर स्टेजेस के अंतर्गत एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ तो बच्चा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर, ठीक है। फोर्थ स्टेज होती है हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये जो एज होती है ये 6 से 12 साल तक की एज होती है और इसे स्कूल एज भी कहा जाता है। इसमें इंडस्ट्री यानी कि बच्चा जो है मेहनत करता रहता है, ठीक है। तो ये जो स्टेज है सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ये जो फोर्थ स्टेज है, इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कि स्कूल एज कौन सी होती है इरेक्शन के द्वारा, तो वो हमारी फोर्थ स्टेज होगी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ठीक है। और कई बार इसकी एज पीरियड पूछ लेते हैं। बस ये 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ स्टेज कौन सी है, जो हमारी फिफ्थ स्टेज होती है वो होती है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न रोल। इसकी जो एज होती है वो होती है 12 से 18 साल की एज। इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है अडोलसेंस की एज इरेक्शन के द्वारा कौन सी होती है, तो वो हमारी होगी आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न रोल। इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान बनाने की कोशिश करता है। इसमें जो है बच्चे को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, वरना वो कन्फ्यूज़न वाले स्टेट के अंतर्गत चला जाता है। नेक्स्ट हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी आप सबको पता ही होगा। ये जो एज होती है ये 18 से 40 साल की मानी जाती है। इसके अंतर्गत इंसान जो है अपने रिलेशन बनाता है, मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाता है। अगर वो बना पाया तो ठीक है, वरना वो एक सिंगल लाइफ व्यतीत करता है। नेक्स्ट है हमारी सेवन स्टेज जो कि है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये जो एज होती है इसकी 40 से 65 साल की होती है। इसमें जो इंसान होता है वो कुछ बड़ा करने की सोचता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यानी कि वो देश के लिए या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। या फिर वो अगर वैसा नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक स्थिर हो जाएगा, यानी स्टैग्नेशन, कुछ नहीं करेगा। लास्ट स्टेज है हमारी इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटिव का मतलब क्या होता है कि इंसान ने अपनी लाइफ के अंतर्गत जो भी कुछ किया उससे वो सेटिस्फाई है, यानी कि जो करना चाहता था उसने वो किया है। और डिस्पेयर किससे रिलेटेड है कि उसने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी, यानी कि ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया, ना उसकी लाइफ का कोई गोल था, ना कुछ मतलब अचीव किया उसने। वो इंसान होते हैं डिस्पेयर, यानी कि वो फिर निराशा से भरी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो ये इरेक्शन की जो है 8 स्टेजेस थी। इसमें आपको सिर्फ ये करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये पूछते कि अडोलसेंस की एज कौन सी थी, तो आपको बताना है कि हमारी आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न रोल थी। स्कूल एज पूछ लेते हैं, तो स्कूल एज हमारी कौन सी थी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। और जो प्ले एज पूछे तो वो हमारी होगी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो ये जो पहली 6 स्टेजेस हैं ना इसके, तो उसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये एक ही पेज के नोट है, मतलब मैंने मेन पॉइंट्स के ही नोट बनाए थे, आपके लिए इजी रहेगा। ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मेरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।